बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस और अब ब्लैक फंगस के बाद येलो फंगस। कहीं ना कहीं लोगों में खौफ जो है वो बढ़ गया है। पहले कोविड-19 की वजह से लोगों को परेशानी थी, फिर ब्लैक फंगस और अब येलो फंगस की वजह। लोगों को कितना एहतियात करना है ब्लैक फंगस और येलो फंगस के हवाले से बात करें। हमारे साथ बराह रास्त फोन लाइन पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के मशहूर मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि लोगों में खौफ है तो क्या एहतियात करने की जरूरत है और किन लोगों को ज्यादा इस हवाले से कॉशियस रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अब ये जो फंगस, पहले ब्लैक अब येलो, तो लोगों में कहीं ना कहीं खौफ दिखाई दे रहा है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जैसे भी हम ब्लैक, येलो और वाइट फंगस करते हैं, एक्चुअली कलर से मैटर नहीं करता है। बेसिक मसला जो है वो एक इंसान की इम्यूनिटी का है। इम्यूनिटी का मीन्स किसी बीमारी को लड़ने की ताकत यानी शक्ति। तो जब कोविड-19 इन्फेक्शन होता है और इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज है ऑलरेडी, या नई डायबिटीज निकल गई कोविड की वजह से, या शुगर की लेवल बढ़ गई जब स्टेरॉइड दिया जाता है कोविड-19 के लिए, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जब कम होती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सारे ऑर्गेनिज्म एक इंसान को हमला करते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते हैं। जब आपकी लड़ने की ताकत कम हो जाती है तो आपको इन चीजों से इन्फेक्शन हो जाता है। उसी में ये जो बहुत किस्म के फंगस होते हैं, एक होता है कैंडिडा, उसको हम व्हाइट कलर होता है, उसको सफेद फंगस होता है, वो उसको बोलते हैं व्हाइट फंगस। कुछ फंगस जैसे एस्परजिलस नाइगर होता है, वो ब्लैक रंग का होता है, उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। फिर और सारी किस्म के इनके कलर, ग्रीनिश कलर होता है, येलो कलर होता है, डिफरेंट कलर की। हमें कलर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मसला है ये सारे फंगस या बैक्टीरिया जो नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं करते हैं, कोविड के मरीज को ये लग सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी तदाबीर करनी चाहिए हमें। पहले जिस मरीज को कोविड-19 रिसेंटली हो गया या अभी मुब्तला है इस बीमारी में, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, उसको ये बीमारी लगने की बहुत चांसेस है, बहुत एहतिमाल है। इसमें हमें पहले आउटडोर में अगर बाहर जाते हैं तो जहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जहाँ पे मॉइस्ट चीजें होती हैं, जहाँ पे गंदा माहौल है, उससे पहले ही दूर रहना है, अवॉइड करना है, ताकि वो फंगस के स्पोर आपके नोज और चेस्ट में ना जाए। तो उस वजह अगर मास्क रखे तो मास्क, ड्राई मास्क रखनी चाहिए, गीली वेट मास्क नहीं होनी, क्योंकि गीले और वेट में ये फंगस ज्यादा ग्रो करता है। दूसरी चीज, अगर आपको शुगर लाहक है, शुगर की बीमारी है या शुगर बढ़ गया है स्टेरॉइड की दवाई से या कोविड से शुगर की लेवल बढ़ गई है, जैसे भी बढ़ा, शुगर को फटाफट कंट्रोल में लाने की जरूरत है। चाहे उसको इंसुलिन दे या गोली दे, तो उसके अपने डॉक्टर साहब से राब्ता करके शुगर को फटाफट बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि हमें स्टेरॉइड की दवाई अगर दी है वो बिल्कुल डॉक्टर साहब से इस्तदा करना है कि इसकी जरूरत है या नहीं। बिला वजह स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, माइसोलोन ऐसी दवाइयां खुद ना ले, क्योंकि हमें डॉक्टर मैं रोकना चाहूंगा। अगर आपने डायबिटिक पेशेंट्स की बात की, चाहे शुगर की बात की, यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद है लोगों की जो डायबिटिक है, तो उनके लिए जिस तरह सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि वो घरों में भी एहतियात करे, वो घरों से बाहर ना आए, घर में भी वो डिस्टेंस मेंटेन करे, क्या कुछ ऐसा करना है? क्योंकि इसी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं खौफ जो है वो बढ़ गया है। नहीं, देखिए, कोविड-19 जो वायरस का इन्फेक्शन है वो तो सबको आप पता है, ड्रॉपलेट की वजह से आ जाता है। अगर हम 5 मीटर या 10 मीटर की दूरी पे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहते हैं, वो जब खांसते हैं, बात करते हैं, तो एहतिमाल है आपको लग सकता है। तो इसलिए मास्क रखते हैं ताकि उसकी कमी हो जाती है।
कि ड्रॉपलेट आपके मुंह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो डिस्टेंस तो कोविड-19 के लिए रखना है, लेकिन अब जो ये फंगस या दूसरे इन्फेक्शन है वो उस वजह से नहीं होते हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस की जरूरत नहीं। अगर किसी को कोविड हो गया और रिकवर हो गया, रिकवरी के दौरान उसको स्टेरॉइड चल रहे हैं, शुगर बढ़ी हुई है, उसको अगर अपने जमीन में वो काम करता है, हमारे जमींदार भाई है या कोई ऐसे डैम एनवायरनमेंट में काम करता है जहाँ पे वो डस्ट वस्ट उठता है जिसमें स्पोर्स होते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके इन्फेक्शन होते हैं, उसको वो चीज से थोड़ा साफ एनवायरनमेंट में रखना है। जैसे कुछ जगहों पे ऑक्सीजन देते हैं, गंदे पानी से जाता है, उससे भी देखा गया है। और ये फंगस जैसे हम घर में रोटी रखते हैं, वो वेट एनवायरनमेंट में रहता है तो उसको वो फंगस निकल आता है ना, इस तरह ग्रो होता है कुछ चीजों में जहाँ पे डैम्प एनवायरनमेंट होगा। क्या ये डॉक्टर साहब, क्या ये फंगस हर किसी को हो सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े शख्स तक? नहीं, एक्चुअली फंगस की तादाद बहुत कम है, लेकिन इसकी न्यूज ऐसी चली, हवा चली तो लोग बहुत घबरा गए हैं। ये बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉमन इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे इस हमारे मुल्क में सारे लोगों को शुगर है और बहुत सारे लोग स्टेरॉइड की दवाई बहुत ज्यादा डोज में लेते हैं। और तीसरी चीज है वो सफाई बहुत कम है हमारे कंट्री में, इसलिए ये ज्यादा होगी। तो सफाई का ज्यादा एहतमाम करना है डॉक्टर, सफाई का ज्यादा एहतमाम करना है। सफाई इस दौरान करना है, एहतियात करना है। और एक चीज मैं यहाँ बता दूं जो अभी तक पता नहीं थी, हाल ही में कुछ रिसर्च वो कहते हैं, जैसे मैंने पिछले 20 साल से देखा है ये म्यूकरमाइकोसिस, शुगर के मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस हमने हजारों केसेस देखे हैं। लेकिन अभी जो कोविड में इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, वो है जो आयरन होता है। आयरन नॉर्मली हम खून की कमी के लिए देते हैं, तो जो ये डायबिटीज या जिसको म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है उसमें देखा गया उनमें आयरन की वजह से फंगस ज्यादा ग्रो करता है। दूसरी चीज जिंक देते हैं। आजकल आपको पता होगा जब कोविड होता है हर विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक वगैरह देते हैं। तो मैं लोगों को इस्तदा करूंगा, इन दवाइयों का कोई फायदा नहीं देखा गया अभी तक रिसर्च से जी। इससे कोविड के बचाने में कोई फर्क नहीं है, बल्कि ये जिंक या आयरन देने से ये फंगस का रिस्क ज्यादा बढ़ता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा भी और दूसरे मरीजों से, ऐसी दवाइयां जिनका कोई फायदा नहीं है लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा फंगस का इन्फेक्शन के चांसेस या एहतिमाल बढ़ा देता है। डॉक्टर साहब, आखिर में जानना चाहूंगा, क्या फंगस के लिए कोई मखसूस दवाई जो लोगों को आप एडवाइस करना चाहेंगे? फंगस जो नॉर्मली फंगस होता है, अगर किसी को ट्रांसप्लांट किया होगा या किसी को कैंसर कीमोथेरेपी दी होगी, उन लोगों को हम कुछ पहले ही देते हैं प्रोफाइलैक्टिक, ताकि फंगस ना हो जाए। लेकिन ये जो म्यूकरमाइकोसिस है इसके लिए अभी कोई प्रोफाइलैक्टिक दवाई नहीं दी गई, यानी जो पहले ही देंगे ताकि फंगस का इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन अगर हो गया, पहले हमें शक, डॉक्टर साहब को और पेशेंट को भी शक रखना चाहिए कि फंगस जो ही कोई अलामत दिखेगी फटाफट उसको एम्फोटेरिसिन बी की दवाई देनी है। सेकंड लाइन वोरकोनाजोल, एवोकोनाजोल, बहुत सारी दवाइयां हैं जो देते हैं, लेकिन एम्फोटेरिसिन इस फंगस के लिए बेस्ट दवाई अभी अवेलेबल है, वो दी जाती है इंजेक्शन की सूरत में। वो तो डॉक्टर साहब भी देगा, खुद तो मरीज कुछ नहीं ले सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई जम्मू कश्मीर के मशहूर मौलिज बात कर रहे थे फंगस के हवाले से, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और अब येलो फंगस। कहीं ना कहीं लोगों को खौफ है। डॉक्टर साहब का यह कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत है, ये कॉमन है। अब कुछ एहतियात इसमें लोगों को करना है, खासकर साफ सफाई का ख्याल रखना है। अगर कहीं पे जो एनवायरनमेंट गंदा है वहां पे नहीं जाना है, और अगर घर से बाहर निकले तो कहीं गंदगी पाए तो वहां पे मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, मगर गीली मास्क का इस्तेमाल ना करें, उससे चांसेस है ज्यादा फंगस बढ़ सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से।
श्रीनगर के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज लोगों को वैक्सीन दिया गया। और वैक्सीन के हवाले से बात करें तो श्रीनगर के हेल्थ मराकज़ पे जहां भी वैक्सीन दिया गया वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर ने दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, स्टॉक के हवाले से क्या कुछ पोजीशन है उसके हवाले से भी उन्होंने जायजा लिया। मीडिया के साथ बात करते हुए ने वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाएगा और लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अनलॉक के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अनलॉक का फैसला जो है वो गवर्नर इंतजामिया को करना है। अभी भी 6000 के करीब जो मस्बत मामलात शहर श्रीनगर में है, अभी लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब अगर अनलॉक किया जाएगा तो उस हवाले से गवर्नर इंतजामिया फैसला करेगी। डीसी सर श्रीनगर और क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र करें। के गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री में हाईएस्ट वैक्सीन का जो स्टॉक है वो ऑर्डर किया है। तो वैक्सीन की फ्लो रेगुलर भी है और ज़्यादा तादाद में वैक्सीन आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा बिना दोहराए कि वैक्सीन का जो स्टॉक हमें दरकार है, JNK ने हाईएस्ट ऑर्डर पूरी कंट्री में प्लेस किए हैं। पूरे JNK में श्रीनगर अगर टोटल जो वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं उसमें श्रीनगर 3rd नंबर पर है पूरे JNK में। तो क्योंकि श्रीनगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसलिए जो 40% कवरेज है 45 प्लस का, दैट हैज़ ए सिग्निफिकेंट नंबर आल्सो, प्लीज सी द नंबर्स। और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें भी कवरेज उनका भी 100% हो जाएगा, शॉर्टली हो जाएगा। लेकिन क्या वैक्सीन जो बैलेंस लेफ्ट होते हैं उनकी भी वैक्सीनेशन चल रही है अकॉर्डिंग टू सेट प्रोटोकॉल, जिसमें उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह करके जहाँ जहाँ हमारे साइट्स हैं वो भी एक्टिव है 45। लेकिन साइट्स लगाई गई हैं जिसमें जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो उनके विडोज ऑर्फन्स, और सबसे अहम बात कि जो शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, रेड़े वाले, ठेले वाले, जितने भी ग्रुप्स मोस्ट एक्सपोज्ड हैं, जो ज़्यादा मोबाइल रहते हैं, हाई रिस्क मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, उन्हीं को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर यह किया गया है 18 to 45 ईयर एज ग्रुप। नाज़रीन, श्रीनगर के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में लोगों को आज वैक्सीन दिया गया है। लोगों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी आज वैक्सीन दिए गए हैं और पहला डोज जो है वो सहाफ़ियों को दिया गया है। बडगाम के साथ साथ अनंतनाग की बात करें, वहाँ पे भी आज लोगों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी वैक्सीन दिया गया। आप सबको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से ये जो कोविड-19 के वैक्सीन की मुहिम रुक गई थी, उसकी यही वजह थी कि जो इंजेक्शंस थे ये शॉर्ट थे। अब बहरहाल फिर से हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये फराहम कर दिए हैं, तो हम भी जोक दर जोक जा रहे हैं और अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं, अपने ट्रेडर्स को वैक्सीनेट करा रहे हैं, अपने ट्रांसपोर्टर्स को वैक्सीनेट करा रहे हैं। तो इस सिलसिले में अब हमारी यही गुजारिश रहेगी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, DC साहब से, कि अब आगे जितने भी दिन में हम ये वैक्सीनेशन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम चाहते हैं कि हम ट्रेडर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिले और हम भी थोड़ा सा अपना काम कर पाए। तो यही डिमांड है हमारी अब आगे कि हमें अब थोड़ी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने ये कुछ सेंटर्स पे रखा है ये वैक्सीनेशन का जी। मगर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि लोगों की बहुत भीड़ है और यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि दिस इज़ अ गुड थिंग दैट पीपल शुड गो टुगेदर एंड देयर शुड बी नो डिस्टेंस बिटवीन द पीपल। जैसे मार्केट में आप देखें, मार्केट पूरा बंद पड़ा है, लोग दुकान नहीं खोल सकते हैं और वो इसलिए है कि यू शुड कीप सोशल डिस्टेंस, ताकि ये जो वायरस हैं ये जल्दी ट्रांसमिट ना हो जाए लोगों के बीच में। मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी नहीं है कि वो ये देख लें कि इसको कैसे, मतलब एज पर स्टैंडर्ड जो इनका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से इसको रख। 2 ही आदमी अंदर बोल रहे हैं कि 2 ही आदमी, मैंने तो देखा नहीं है मगर लोग बोल रहे हैं कि 2 ही आदमी है। ये भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग ज़्यादा, मतलब जो ये वैक्सीनेशन के जो पीपल लोग हों वो बहुत ज़्यादा हों, मतलब 4-5 आदमी हों तो उससे ये भीड़ कम हो जाएगी, इतना रश नहीं हो जाएगा फिर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जीरीडल के हवाले से, क्योंकि
कई सालों से जिस तरह शिकायतें आ रही है और लोग भी जीली डल पे जैसे कब्जा कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और जीली डल के गिरदनवा में जो इलाके हैं वहाँ पे भी इस तरह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब महकमा उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई तब होती है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। इस हवाले से कहीं ना कहीं लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं महकमे के खिलाफ। अब लावडा डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने झील के गिरदनवा में अब सीसीटीवी कैमरास को नस्ब किया है। इससे क्या कुछ हासिल हो सकता है, क्या मकसद है इनका, और साथ ही जो मेन पावर है उसको क्यों वक्त पे इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, इन पूरे मामला पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं वीसी लावडा डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट साहब। भट्ट साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो सीसीटीवी कैमराज आप नस्ब कर रहे हैं, इससे क्या कुछ हासिल हो सकता है? देखें, एक चीज़ में हमारी कोई दो राय है नहीं कि डल हमारा कौमी असासा है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करना न सिर्फ लोगों की ज़िम्मेदारी है बल्कि जो हमारी एक अथॉरिटी बनाई गई है उसकी तो मनसबी ज़िम्मेदारी है, बट हर एक की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। डल के हवाले से कुछ है जो कुछ नुक्ते हैं वो हमने प्रायोरिटी पे लिए हुए हैं। एक तो उसमें डिवीडिंग का मसला है, जो डल का जो पूरी जो वाटर बॉडी है वो वीड इन्फेस्टेड हो गई है और होती रही है, तो उसके हवाले से एक हमारा वो उसका रूटीनली काम चलता रहता है। और दूसरा है जो एनफोर्समेंट के जो एनक्रोचमेंट के या जो नाजायज़ तामीरात तजावुज़ात लोग खड़े करते रहे हैं, करते आए हैं और कर रहे हैं, उस सिलसिले में हमने मुनासिब जाना कि एक जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस का इस्तेमाल करके उसके तहत जो हमें फीडबैक या जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको हम चैनलाइज करके प्रॉपर जो एनफोर्समेंट एक्शन है वो बर वक्त हो। अब जैसे सीसीटीवीज़ के हवाले से मैं ज़िक्र करूँगा, हमने कल 5 सीसीटीवीज़ डल का जो बुलवार्ड वाला साइड है उस पर ऑपरेशनलाइज कर लिए और फेज्ड मैनर में हम ये मैक्सिमम एरिया जो है वो सीसीटीवी की निगरानी उसमें हम सीसीटीवी लगा लेंगे। इससे हमें 2 पर्पस सर्व होंगे। एक तो हमारा जो डिवीडिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर मॉनिटर हो पाएगा कि आया कि वो अच्छे तरीके से हो रहा है। ये इट विल बी एन एडिशन कि जो हम मैन्युअली भी हम भी खुद भी देखते हैं, जो हमारे दौरे पर जो हमारे अफसरान या जो भी ज़िम्मेदारान होते हैं वो देखते रहते हैं। और दूसरा इससे पर्पस सर्व होगा कि जो भी ट्रक लोड्स ऑफ इलीगल मटेरियल फेरी करते हैं उन पे हमारी नज़र रहेगी। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज तक हमने देखा कि लोग तामीरात खड़े कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई भी कर रहा है, मगर कार्रवाई कब होती है? जब तामीरात खड़ी होती है, जब मकान को बनाया जाता है, उसके बाद ही आपके जो लोग हैं, जो आपका मेन पावर है, वो वहाँ पे जाके उसको डिसमेंटल करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। बर वक्त कार्रवाई नहीं होती है, जब भी लोग इसको कब्जे में लेते हैं या कंस्ट्रक्शन तामीर करने की सोच रहे या स्टार्ट करते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, मैं पुराना तो नहीं बोल सकता, बट जब से पिछले ख़ासकर तौर पर पिछले 1-2 साल से जो भी हमारे ये नोटिस में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस की इंफॉर्मेशन आती है उसको हम बर वक्त उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इनफैक्ट 2-4 दिन पहले हमने स्पेशल एनफोर्समेंट के ड्राइव में खुद भी गया था, हमने बर वक्त कार्रवाई करके ऑलमोस्ट 8 स्ट्रक्चर्स हमने मुनहदिम कर दिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा कि इसमें हमें लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि ये इहाता बहुत बड़ा है, हमारे वॉचर्स होते हैं। अगर कहीं पे आपको लगता है कोई भी लियातुलाल से काम ले रहा है, वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर, तो आप हमें इन्फॉर्म कर लीजिए, हम बर वक्त कार्रवाई का मैं एश्योरेंस देता हूँ। लेकिन इस ज़मन में ये भी मैं ज़िक्र करना चाहूँ या गुजारिश करूँगा उनसे कि जो भी इस एरिया में या जो भी इस अहात रहते हैं, डल के इर्द गिर्द रहते हैं, मुतसिल एरियाज़ में रहते हैं, वो इनहराफ करें जो भी गैर ज़रूरी नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनको बनाने में, तामीरात बनाने में, क्योंकि डल हमारा एक ऐसी ये इट्स ए USP यूनिक सेलिंग पॉइंट है, न सिर्फ श्रीनगर का बल्कि पूरी वैली का। इसकी ज़िम्मेदारी हर एक पे फायज होती है। तो इनफैक्ट मैं कुछ दिनों के अंदर एक टोल फ्री नंबर भी या एक स्पेसिफिक नंबर हम वो लोगों को दे देंगे जिसके अंडर वो लोगों के ख़िलाफ़ या जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ग्रीवेंस
होगी उनकी, वो हमें उस टोल फ्री नंबर पे दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा और आपसे कि जो बाकी वाटर बॉडीज़ है जो आपके ज़ेर निगरान है, वहाँ पे भी इस तरह की शिकायतें आ रही है? लोगों ने कब्जा जमाया, कई कंस्ट्रक्शन हुई है, कई लोगों ने प्लाट बंदी की है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? जैसे जो हमारे जुरिस्डिक्शन में आती है, जैसे डल निगीन कॉम्प्लेक्स, मतलब जो भी ये इकोसिस्टम है ये हमारे अंडर आता है, कुछ इसके जो वाटरवेज है वो भी हमारे अंडर आते हैं। तो इस हवाले से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा एक एनफोर्समेंट डेडिकेटेड एनफोर्समेंट विंग है, इट्स बीइंग हेडेड बाय DSP रैंक ऑफिसर, तो हम बर वक्त कार्रवाई आपको एश्योर भी करते हैं। अगर आपकी नज़र में भी कभी कोई ऐसा, जो मैंने पहले भी बोला कि कभी आपको लगे कि बर वक्त कार्रवाई नहीं हुई है, हो रही है, तो आप हमारी नोटिस में लाइए, हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। सर, आखिर में एक चीज़ मेरे जहन में एक सवाल आया कि जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, जिनको आपने मुंतकिल किया है बिमना में, उनकी बार बार शिकायतें रहती कि जिस तरह लावडा डिपार्टमेंट ने उनके साथ वादा किया था वहाँ डेवलपमेंट होगी, कॉलोनी को किस तरह बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं अभी उस कॉलोनी में उस तरह का जो वादा लोगों को दिया गया था वो नहीं हो रहा है, और डेवलपमेंट भी उस तरह की नहीं हो, क्योंकि बारिशें हो तो वो लोग जो है वो पानी में डूब रहे हैं, सड़कें भी वहाँ नहीं प्रॉपरली बनाई गई ना, ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो बार बार जो आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और शिकायतें भी करते रहते हैं। देखिए, यहाँ मैं ये बोलूँगा मुख्तसरन कि कुछ मुश्किलात है वहाँ पे, जिनका हम इजाला करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज कोविड का ये मसला है, तो मैं अभी दौरा नहीं कर पाया हूँ उस एरिया का ख़ास तौर पे, तो हम वहाँ जाके लोगों से बात करेंगे, जो भी उनके मुतालबात होंगे, जो भी जायज़ मुतालबात होंगे, उनका इजाला करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। और ये हमारी मनसबी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जो अथॉरिटी बनाई गई है लावडा, उसके तहत रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट उसका एक ज़ैली ही नहीं बल्कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। तो इस हवाले से बिल्कुल मैं एश्योर करना चाहता हूँ तमाम उन जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं या जो भी उससे जुड़े हुए हैं इस इशू से, कि हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और हम कामयाब हो जाएंगे उनकी कोऑपरेशन के बदौलत, जो भी उनके मसले हैं उनका इजाला कर लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट VC लावडा बात कर रहे थे, और बात हो रही थी जीली डल के हवाले से। जीली डल के गिरदनवा में जिस तरह जो तामीरात खड़ी की जा रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, अब डिपार्टमेंट जो है लावडा जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, मगर कार्रवाई ऐसे कर रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन तामीर की जाती है तभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस हवाले से बात कर रहे थे VC लावडा, और साथ ही अब डल के गिरदनवा में जो CCTV कैमराज हैं उनको नस्ब किया गया है, पूरी तरह निगरानी रखी जाएगी उन लोगों पे जो झील के गिरदनवा में ज़मीनों पे कब्जा करेंगे या नाजायज़ तामीरात खड़ा करेंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर के हवाले से। साल 2019 के बाद बात करें, आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद और फिर कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ये इंडस्ट्री जो है काफ़ी मुतासिर हुई। अब सरकार ने अगरचे टूरिज्म के हवाले से पैकेज का ऐलान किया, मगर टूर एंड ट्रैवलर्स जो है उनका कहना है कि उनको नज़रअंदाज किया गया है। और बात करें, टूरिज्म यूनाइटेड फोरम ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि जो टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन है या उस टूर एंड ट्रैवल से वाबस्ता जो लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है, उनको इस पैकेज में नहीं रखा गया है। अगरचे वो टूरिज्म के साथ मुंसलिक है, टूरिज्म के हवाले से काम कर रहे हैं, मगर सरकार ने उनको नज़रअंदाज किया है। उन्होंने सरकार से डिमांड की है कि उनको भी इस पैकेज के दायरे में लाया जाए। हमारी यही डिमांड है आज कि हमारे हाथ में कोई कैपिटल बचा नहीं है। हमारे पास जो हमारे स्टाफ हैं वो बिल्कुल अनएम्प्लॉय हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। हमारा GST है, इनकम टैक्स है, और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि अगर आपको याद होगा कि एक बार फाइनेंस मिनिस्टर से सेंटर में सवाल किया गया था बजट सेशन के दौरान कि टूर ऑपरेटर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला देखते हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार वो देखना नहीं चाहिए, इस बार उनको कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए सेक्टर के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें मार्केटिंग की भी ज़रूरत होती है। बैंक लोन से हमारे इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे हमारा एडवेंचर का सेगमेंट है, हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, बाकी जैसे इन्होंने बताया हाउस बोट हैं, छोटे गेस्ट हाउस वाले हैं। तो मेरे को नहीं लगता कोई उस पोजीशन में है कि अपने आप को वो रिवाइवल मोड पे लाए। खाली हमें उम्मीद है, हमारी नज़र गवर्नमेंट पे है कि इस बार वो हमें सीरियसली ले, हमारी डिमांड्स, हमारी इशू जो भी है हमारे उनको मतलब एड्रेस किया जाए, और हमें एक बेल आउट या सॉफ्ट लोन जो 15-20 साल का हो
जो मतलब उस पैटर्न का हमें कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा जैसे आने वाला टाइम जो अगर हालात ठीक हो गए तो एयरलाइंस वाले हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जिन लोगों ने अपनी टिकट्स की होती है वो रिशेड्यूल करना चाहते हैं, वो अभी के टाइम में यहाँ पे नहीं आ सकते, तो एक कैंसिलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब फ्री कैंसिलेशन पॉलिसी बहुत सारी एयरलाइंस ने की है। तो मेरे को लगता है एयर इंडिया उसमें अभी है, उन्होंने वो अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं की है। बाकी हमारा जीएसटी का मसला है। और इन शॉर्ट मतलब टोटलिटी अगर हम देखेंगे सारे पूरे सेक्टर की कि हमारे को गवर्नमेंट की अभी नीड है, दे मस्ट कम फॉरवर्ड फॉर आवर हैंड होल्डिंग। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।